Hello students, today I am going to tell you about how to solve exercise of tens। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम सीखेंगे कि किस तरीके से टेंस की एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया जाता है। इससे पहले वाले जो पार्ट्स है टेंस के, उनके अंदर हमने सीखा था कि किस तरीके से टेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके कितने पार्ट होते हैं और अलग अलग पार्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी मेन वर्ब होती है और किस तरीके से उनका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से टेंस की एक्सरसाइज एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज माई ब्रदर ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में दिया हुआ है वांट टू बाय अ कार फुल स्टॉप, और फिर उसके बाद सेंटेंस के बाद में एक ब्रैकेट दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा है प्रेजेंट सिंपल। तो इस सेंटेंस में हमको ये करना है कि जो ब्रैकेट में हमको वर्ब दी गई है वांट, उसको ब्लैंक स्पेस में हमको फिल करना है, लेकिन हमको टेंस के अकॉर्डिंग फिल करना है। हमको ब्रैकेट में दिया हुआ है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो इसलिए हमको यहाँ पर ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है उसकी प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर्म को यूज़ करना है ब्लैंक स्पेस में। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सेकेंड थिंग इज, अगर हमारा सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हम डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस यूज करते हैं। इन दिस सेंटेंस आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम वांट जो हमारी वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ में हम एस लगाएंगे तो ये हो जाएगा वांट्स। तो हमारा सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर वांट्स टू बाय अ कार। इट मीन्स मेरा जो भाई है वो एक कार खरीदना चाहता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में हमको वर्ब दी गई है राइट और लेटर। इस सेंटेंस के अंदर हमको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करना है। जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर फिलअप करा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लगाते हैं इज, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लगाते हैं आर, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम लगाते हैं एम। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है शी, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे इज, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको वर्ब दी गई है राइट और इसके साथ में हम आईएनजी लगाएंगे तो ये हो जाएगा राइटिंग। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा शी इज़ राइटिंग अ लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिख रही है। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको जो वर्ब है उसकी सही फॉर्म हमको ब्लैंक स्पेस में फिलअप करनी है अकॉर्डिंग टू टेंस। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। वी ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में हमको दिया हुआ है वेट हियर फॉर 2 hours। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग हमको वर्ब फिलअप करनी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या फिर हैव बीन, और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है वी, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन, और मेन वर्ब हो जाएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वेटिंग। तो हमारा सेंटेंस होगा वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours, यानी कि हम यहाँ पर 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई होप यू ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में वर्ब दी गई है हेल्प मी। इस सेंटेंस में हमको फ्यूचर सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब फिलअप करनी है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग होती है विल या फिर शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है यू, तो यू के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी हमारी हेल्प। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई होप यू विल हेल्प मी, यानी कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है वी ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में हमको वर्ब दी गई है वॉच द स्पोर्ट्स ऑन टीवी। यहाँ पर हमको फ्यूचर कंटिन्यूस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब फिलअप करनी है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या फिर शैल बी, और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इन दिस सेंटेंस आवर सब्जेक्ट इज वी। जब हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि आई और वी के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं शैल बी, और बाकी सबके साथ में यूज़ करते हैं विल बी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वी है तो यहाँ पर हम लगाएंगे शैल बी और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा
वी शैल बी वॉचिंग द स्पोर्ट्स ऑन टीवी, यानी कि हम टीवी पर स्पोर्ट्स देख रहे होंगे। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स हमको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स इन सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म। इट मीन्स यहाँ पर हमको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और ब्रैकेट में जो हमको वर्ब दी गई है उनकी सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म को ही हमको ब्लैंक स्पेस में फिलअप करना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, शी ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में हमको दिया गया है बाय अ कार लास्ट ईयर। तो यहाँ पर हमको बाय की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। क्यों यूज़ करनी है? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म फिलअप करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर बाय की सेकंड फॉर्म होगी बॉट। ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं जिनमें भी हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग। तो हमारा सेंटेंस है, लास्ट ईयर इट ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में दिया हुआ है रेन हैविली। तो इस सेंटेंस में भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो रेन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रेंट। तो हमारा सेंटेंस होगा, लास्ट ईयर इट रेन हैविली, यानी कि पिछले साल बहुत भारी वर्षा हुई। ऐसी थर्ड सेंटेंस है, ए थीफ ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में दिया हुआ है एंटर इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। इस सेंटेंस में भी हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हमारा सेंटेंस बनेगा, अ थीफ एंटर्ड इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, यस्टरडे आई ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में दिया हुआ है सी अ प्लीजेंट ड्रीम। इसमें सी की हमको सेकंड फॉर्म लगानी है, तो सी की सेकंड फॉर्म होती है सा। तो सेंटेंस हो जाएगा, यस्टरडे आई सा अ प्लीजेंट ड्रीम। इसका मतलब हुआ, कल मैंने एक अच्छा या बहुत ही सुहावना सपना देखा। सो आई होप आपको एक्सरसाइज फिलअप करना समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको टेंस की जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करना है। I think this is enough for today. Thank you and have a nice day.